देखिए बेटा हमारे पास 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में सिर्फ आपको क्या है, एक स्टेटमेंट मिलेगी। उस स्टेटमेंट के बिहाफ पे आपने क्या करना, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जैसे हमारे पास इस क्वेश्चन में जो आपका 8.2 का 6 क्वेश्चन में कहा है कि किसी चतुर्भुज की समूह भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। आप इसको समझिए, इसमें कहना क्या चाह रहा है, मैंने एक जो है चतुर्भुज बनाया ABC, उसके मिड पॉइंट बेटे EFGHD, इनको मिलाने पर जो आपका E और G को और H और F एक दूसरे को समद्विभाजित करना है। ये हमें सिर्फ ये दिखाना है कि EG और HF एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें लॉजिक भी तो बनाना पड़ेगा कि कैसे समद्विभाजित कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। इसलिए बेटा मैंने क्या किया, E को F से, F को G से, G को H को और H को वापस जो है E से ज्वाइन कर दिया। इस प्रकार आपको भी यहाँ पर भी एक चतुर्भुज मिल गया EFGH। जब आपने इन जो है ABBC और CD के मध्य बिंदुओं को मिलाया, तो जो चीजें आपको दे रखी है तो आपने क्या किया, सबसे पहले तो लिख लेंगे चतुर्भुज है, ये है, इसमें आपको ये मिड पॉइंट दे रखे हैं। उसके बाद जब हम इसके प्रूफ पे जाएंगे तो इसको प्रूफ में यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप क्या कर सकते थे, इसमें देखिए, इसमें आप ये कहेंगे कि आपके इसमें जब दिया है गिवन वाला पॉइंट, इसमें आप ये लिखते हैं कि आपके पास शुरुआत क्या किससे की गई है, EFGH, वो क्या है, मध्य बिंदु AB BC CD और D। फिर उसके बाद जो हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है, उसमें हमें ये दिखाना पड़ेगा कि EG और FH समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इस चीज को प्रूव करने के लिए हमने ये जो आपको अभी बताया कि डायग्राम में हमने इन भुजाओं को मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद आपको ये आकृति मिल गई। उसके बाद हम यहाँ पर A को C से जोड़ देंगे। अब आपके माइंड में जब भी कोई भी हम एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करते हैं, रचना करते हैं, अपने माइंड में आना चाहिए कि ये सर ने क्यों किया। वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जो है अपना मिड पॉइंट थ्योरम का जो है रिजल्ट यहाँ से यूज कर सकें। हमने जैसे ही A को C से ज्वाइन किया, आपका जो ट्रायंगल है ABC, अब आप ध्यान से देखो, E जो है AB का मध्य बिंदु और F जो है आपका BC का मध्य बिंदु। अगर E और F जो है AB और BC का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु पर में मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि जो EF जो बना है वो आपका AC के जो है समानांतर रहेगा और साथ में EF जो है AC के आधे के बराबर होगा। इसी प्रकार जब हम ट्रायंगल, इसके सामने वाला जो ट्रायंगल है ADC, जिसके मध्य बिंदु H और G हैं, अगर आप ये जो रिजल्ट यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर भी HG है जो आपका AC के समानांतर रहेगा और HG जो है आपका AC के आधे के बराबर रहेगा। अब अगर आप यहाँ देखें, आपका EF, ये मान लें EF है, वो AC के समानांतर है, HG है वो भी AC के समानांतर है। यूक्लिड की ज्यामिति परिचय से अगर आप देखें कि अगर आपके ये जो रेखाखंड है, एक पहले वाले भी इसके, दूसरे वाले भी तीसरे के जो है बार-बार पैरेलल आ रहा है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। यहाँ पर EF की जो लेंथ है वो AC के हाफ के बराबर है, उसी प्रकार HG की जो लेंथ है वो AC के हाफ के बराबर है। इन दोनों को कंबाइन करेंगे, EF जो है आपका क्या आएगा, HG के बराबर है। अब हमने जो ये आपका चतुर्भुज था, क्वाड्रिलेटरल था, इसकी हमने एक जोड़ा, जो भुजाओं का एक जोड़ा था, समूह भुजाओं का, वो बराबर भी दिखा दिया और समानांतर भी दिखा दिया। इसका मतलब क्या, जो ये क्वाड्रिलेटर है, ये देयरफॉर, इसीलिए का सिंबल है, ये स्माइली ना समझे इसे। देयरफॉर जो आपका क्वाड्रिलेटर है EFGH के एक समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके जो विकर्ण है, इसका विकर्ण क्या है EG, और इसका विकर्ण, ये दूसरे वाला विकर्ण क्या है HF। ये दोनों भी क्या करेंगे, एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमने 8.1 के शुरुआत में ही हमारे पास एक जो थ्योरम थी उसमें हमने पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अतः EG और GH जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। यही हमने प्रूव करना था कि जो है कि चतुर्भुज में मध्य बिंदुओं को मध्य बिंदुओं से जो मिलाने भुजा बनती है, ठीक है ना, तो वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये हमने प्रूव कर दिया। कल हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन पढ़ेंगे। थैंक यू।